हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे, अति उत्तम होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्लेम्स होते हैं वो रिजेक्ट क्यों होते हैं, मतलब उनका मेन बेसिकली क्या रीज़न है जो रिजेक्ट हो जाते हैं क्लेम्स। क्योंकि कईयों का मैसेज आता है मेरे को कि सर मुझे बताओ कि क्यों रिजेक्ट हुआ मेरा क्लेम, क्यों हुआ, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी। इस तरीके के मेरे पास मैसेज आते हैं और वो कहते हैं सर हमें बताइएगा कि हमारे क्यों क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लेम रिजेक्ट होने का कारण एक ये है कि हम जब भी प्लान सर्च करते हैं तो जो हमारा एजेंट है वो हमारे को क्या देता है, या तो वन पेजर देगा या आपको ब्रोशर देगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई साहब कि वन पेजर पढ़ते हैं, आहा ये है, पढ़ लिया बहुत है। और कई लोग ब्रोशर पढ़ते हैं, पढ़ लिया सारा इसमें है, प्री पोस्ट है, रूम रेंट अप टू शम इंश्योर्ड है, और आईसीयू चार्ज अप टू शम इंश्योर्ड है, सारी चीज़ पढ़ लेते हैं। पर हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर कंपनी जब प्लान लॉन्च करती है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन जानने का पूरा पूरा हक होता है। और आप मांगते नहीं है, बट आप मांगते नहीं है कि मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है। क्योंकि आज की तारीख में कोई डिटेल में घुसना ही नहीं चाहता है, टर्म एंड कंडीशन पढ़ना नहीं चाहता है। क्योंकि वो देखते हैं अरे इतने सारे पेज, अरे ओ भाई साहब इतने, अरे 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 छोड़ो यार, इसने बता दिया ऐसे, हाँ हाँ ये सब चीज़ है, पढ़ लिया। मतलब पढ़ेंगे भी नहीं, बस नज़र दौड़ा के एकदम कहते पढ़ लिया, हो गया। तो हमारा सबसे बड़ा एक रीज़न ये आता है निकल के, हम कंपनी का ब्राउचर ही पढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और मेरे हिसाब से एक रीज़न ये होता है कि आपका जो प्रपोजल फॉर्म होता है, एक प्रपोजल फॉर्म होता है, जब हम कोई भी कंपनी से प्लान लेते हैं तो हम एक फॉर्म भरते हैं। ठीक है। उसमें आपकी हाइट वेट होता है, उसमें आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्स, इस तरीके से डिटेल्स होती हैं, वो भरी जाती है। ऊपर सबसे बड़ी चीज़ आपकी मेडिकल हिस्ट्री भरी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब पॉलिसी लेते हैं तो उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है कभी कभार वो पढ़ते ही नहीं है। कई अधिकतर कस्टमर होते हैं जो पढ़ते नहीं है, और कुछ कुछ होते हैं पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट कई लोग होते हैं नहीं पढ़ते हैं। वो प्रपोजल फॉर्म ऐसे देखते हैं, अच्छा अच्छा, ये बस वो हाइट वेट मोबाइल नंबर एक्स, बस यही चीज़ नॉर्मल डिटेल देख के छोड़ देते हैं। अपनी मेडिकल हिस्ट्री भरते ही नहीं है। कई लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो तक नहीं भरते हैं। वो कहते हैं अरे छोड़ो क्या ही हो जाएगा। तो मैं मान के चलो, मतलब इतनी खुद ही गलती करते हैं, खुद ही क्लेम रिजेक्ट करवाते हैं। अब इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती है, खुद ही क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वो नॉन डिस्क्लोजर में आपने, कई बार ये होता है कि आपने बताया पॉलिसी इश्यू होगी, आपने बताया, आपके एजेंट ने गेम खेल दिया कि भाई साहब आपकी जो बीमारी है उसको मेंशन नहीं करा। मतलब गेम क्या, जैसे अब क्या होता है जब आप मेडिकल हिस्ट्री भरोगे तो कई कंपनी लोडिंग लगा देती है। तो लोडिंग लगा देती है, लोडिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रीमियम 50,000 आया, तो उस पर जैसे शुगर बीपी है तो उसके 20 से 30% एक्स्ट्रा ले लेगी कंपनी। जो आपका प्रीमियम अमाउंट है 50,000 बना, उस पर 20% या 30% एक्स्ट्रा ले लेगी। तो उस लोडिंग को बचाने के लिए कई कस्टमर कहते हैं सर इसको डिस्क्लोज मत करो, बीमारी है, कोई नहीं सर, हमारे को नहीं बढ़वाना ये अपना लोडिंग नहीं लगवानी है, हमारे को नहीं चाहिए लोडिंग। मतलब अपना ही क्लेम खुद ही रिजेक्ट कराना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता 10-15 हज़ार, 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में आपको फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो कई बार एजेंट नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको लगता है एजेंटों को कि अरे अरे रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारा केस खराब हो जाएगा, हमारे पास कमीशन नहीं आएगी, अगर रिजेक्ट हो गया हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो वो जो पॉलिसी जब इशू होती है तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मेंशन ही नहीं करते हैं। तो और कस्टमर, हाँ कस्टमर तो भाई साहब बस वो पॉलिसी आ जाए भाई साहब खोल के नहीं देखता।
कस्टमर आज का ऐसा है, पॉलिसी इश्यू होने के बाद उसको खोल के देखना नहीं चाहता कि क्या मेंशन है क्या नहीं मेंशन है, कुछ भी नहीं देखना चाहता। बस उसको लगता है भाई मेरी पॉलिसी इश्यू हो गई है, बस काफी है। और जब क्लेम आता है ना, तो भाई साहब जब वो रिजेक्ट होता है तब पता लगता है अरे मैंने तो ये बताया था, तो मेरा तो ये बीमारी मैंने बताई थी, ये डिस्क्लोज करी थी मैंने, पर ये मेंशन नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। अरे भाई साहब आपकी गलती नहीं है, किसकी गलती है? आप ही की गलती है, क्योंकि एजेंट को तो भाई साहब कमीशन चाहिए, एजेंट को कमीशन चाहिए। मैं सभी एजेंट को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी, कुछ अच्छे भी होते हैं, पर कई बार ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो फंसा देते हैं केस को, तो वो मेंशन नहीं करी तो उसका क्लेम रिजेक्ट, और कस्टमर का भाई साहब पैसा जो उसने भरा है वो रिजेक्ट नॉन डिस्क्लोजर में। तो भाई साहब आपका ये हक है प्रपोजल फॉर्म लेने का, आपका ये हक है, ये आपको जानने की रुचि होनी चाहिए, और आपको जानना चाहिए कि मैंने अगर पॉलिसी बनवाई है, पैसे दिए हैं, तो मेरे को जो मैंने बीमारी डिस्क्लोज करी है वो मेंशन है कि नहीं पॉलिसी कॉपी में। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब सब मेहनत का पैसा होता है यार, क्यों नहीं देखोगे? एजेंट तो कमीशन लेगा ही लेगा, उसने क्या करना है, कमीशन लेना ही लेना है। सभी प्लीज यार मेरी वीडियो में बुरा मत मानिएगा, मैं सभी को लाइन में नहीं खड़ा कर रहा, अच्छे एजेंट भी है, एक से एक अच्छे एजेंट भी है। ठीक है, बट कई एजेंट कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को, एक गंदी मछली पूरे तालाब को मैला कर देती है, मतलब इस तरीके से होता है ना। तो इसी कारण से ये सारे एजेंट खराब हो जाते हैं कि फिर सुनने को मिलती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। और क्या रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से एक क्लेम का रिजेक्ट हुआ? रीज़न ये हो सकता है कि हॉस्पिटल की, देखो हमारे को पता ही नहीं होता कि क्लेम रिजेक्ट हुआ वो क्यों हुआ है, एक रीज़न ये भी होता है, तो हमारे को पता ही नहीं होता क्यों होता है रिजेक्ट हमारा। तो एक हो सकता है हॉस्पिटल की गलती हो, हॉस्पिटल के डॉक्टर की गलती हो। कि क्या होता है कि जब हम बीमारी डिस्क्लोज कर रहे होते हैं डॉक्टर के पास कि हमारे को ये हुआ था, ये तब हुआ था, और आप बता देते हैं, और वो डॉक्टर वो उस चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपने बताया मेरे को अभी ये बीमारी रिसेंटली ही डायग्नोस हुई है, मुझे अभी कुछ टाइम पहले से ही ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो डॉक्टर गलती से उसने क्या करा कि जो आपने अभी बताया है कि मुझे ये अभी बीमारी डायग्नोस हुई है, वो समझ लो साल भर पहले पहले बता दे, पहले मेंशन कर दिया कि इस बंदे को बीमारी साल भर पहले हुई है। तो भाई साहब आपका क्लेम रिजेक्ट है, आप जितना ही बोलते रहे कंपनी को तो वो रिजेक्ट है क्लेम, क्योंकि भाई साहब क्योंकि डॉक्टर की गलती थी, इसमें आपकी गलती नहीं थी, तो वो रीज़न भी होता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसको क्लियरली बताएं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम अभी से हुई है, तो आप ये ही मेंशन करें, ये नहीं कि गलती किसी की भुगत आप रहे हैं, तो ये गलती की वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होता है। और देखो साफ बता रहा हूँ कि कंपनी जब प्लान बनाती है तो IRDA से सारी चीज़ पास होके, सारी चीज़ प्लान के बारे में होके, सारी टर्म्स एंड कंडीशन होके सब बताती है कंपनी। ठीक है, ये हमारी मूर्खता होती है टर्म्स एंड कंडीशन ना पढ़ना, और जो भी चीज़ है उसको बस ऊपर ऊपर से देख देना। ठीक है, ये हमारी गलती के कारण ही क्लेम रिजेक्ट होते हैं, अधिकतर यही होता है, हमारे को नॉलेज नहीं है। कंपनी अपनी तरफ से सब क्लियर करती है, सब क्लियर करके चलती है। ठीक है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई साहब जब भी पॉलिसी ले, आँख खोल के, कान खोल के, ध्यान से पढ़ें, लिखें, जो भी है, मतलब लिखें, मतलब आपके कोई डाउट्स हैं तो अपने एजेंट से पहले लिखें कि भाई मेरे ये डाउट्स हैं, मेरे को ये बताओ, ये क्या होता है, ये क्यों है। भाई साहब आप पैसे दे रहे हो ना, आप पैसे दे रहे हो, आपका अधिकार है पूछने का 10 बार एजेंट से। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप क्लियरली बता दो, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, आप बताइए, कोई छुपाना नहीं है, कुछ नहीं छुपाना। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। किसी का भी कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू।